नमस्ते। वेलकम टू आदित्य एस्ट्रोलॉजी। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि एक प्राइम एग्जांपल है कुंडली का जिसमें ना लगन लॉर्ड बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस में लिब्रा के साइन में जेमिनी असेंडेंट पर्सन है। तो ये पर्सन का मैं थोड़ा सा है ना आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि पर्सन मेरे पास आया और पूछता है कि मेरे घर में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चोटें लग रही हैं लोगों को, एंड इट इज़ नॉट वर्किंग वेल, लाइक घर का एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि यार मेरे को लगता है, जैसा मैंने एनालिसिस किया, ही इज़ माई फ्रेंड बेसिकली, कि उसको उसके घर में बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है, डिसीजन लेने का पावर नहीं है। तो ही कान टेल द पीपल दैट व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सही रहेगा घर के लिए। इवन उसको ऑफिस में भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी कैपेबल, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन उसको कभी भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिला। मनी आ रहा है लेकिन रिकॉग्निशन कभी नहीं मिला। तो मैंने उसे बताया कि एक काम कर, कि तेरे को अगर अथॉरिटी चाहिए और पावर शिफ्ट चाहिए घर में, क्योंकि तेरे को सही करनी है चीज़ें घर में, तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का होना जरूरी है। तो आई विल टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ सन। क्योंकि घर में एक अथॉरिटी का होना जरूरी है, एक हेड का होना जरूरी है। एंड आई टोल्ड हिम वन सॉल्यूशन दैट एक काम कर, सुबह 6 बजे उठना चालू कर, और देख कि घर में कैसे चीज़ें चलती हैं। इवन ऑन द ऑफिस प्लेस चीज़ें कैसे रिकॉग्नाइज होती हैं, या जो भी काम तू ऑफिस पे कर रहा है तेरे को रिकॉग्निशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है। या फिर तो मैंने उसे सूर्य का उपाय इसलिए भी बताया क्योंकि सूर्य इज द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, जो काम सूर्य कर सकता है ना वो काम, क्योंकि सूर्य बोलेगा कि मैं करके दूंगा तुम्हें काम, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और मैं करके दूंगा। आपको करने की, आपको सिर्फ पीछे चलने की जरूरत है मेरे, आपको सिर्फ मेरे को फॉलो करने की जरूरत है। आई विल लीड, आई विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई विल फेस ऑल द चैलेंजेस वॉट एवर आर कमिंग इन द हाउस। तो आई टोल्ड हिम कि यार सुबह 6 बजे उठना चालू कर और देख कि चीज़ें कैसे, ऑब्जर्व कर कि चीज़ें कैसे इंप्रूव होती हैं या क्या होता है। बेसिकली आई डेंट से कि इंप्रूव होंगी, बिकॉज आई नो कि इट विल टेक टाइम। ओके, इट अगर आप 6 बजे उठ रहे हो या कोई रेमेडी कर रहे हो, तो इट डज नॉट मीन कि आपने अगर आज रेमेडी करी है तो परसों में उसका इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, रिंग वगैरह से, चेन वगैरह से इफेक्ट होता है, लेकिन जो आप बेसिक रूटीन वाली रेमेडीज करते हो, दिनचर्या वाली रेमेडी करते हो, उनसे कभी भी चीज़ें उतनी जल्दी फास्ट इंप्रूव नहीं होती। ठीक है, इट टेक्स टाइम। और बेसिकली अथॉरिटी चाहिए थी उस बंदे को, तो ऑफकोर्स पावर शिफ्ट करने में और टाइम, इट टेक्स टाइम। तो उसने सुबह 6 बजे उठना चालू किया, एंड 10 दिन में उसकी जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसके फादर के साथ या उसकी मदर के साथ या घर में जो बहन के साथ, इट वेंट ऑन द अनदर लेवल। तो उसने बोला यार तेरा उपाय काम नहीं कर रहा। मैं कहा मेरा उपाय सही काम कर रहा है, बट इट विल टेक टाइम फॉर यू टू टेक द अथॉरिटी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू डू द पावर शिफ्ट। बेसिकली आप आप नहीं कह सकते कि एक दिन में आपके मम्मी पापा आपको है ना अथॉरिटी दे देंगे या डिसीजन लेने का जो पावर है वो दे देंगे। आपको टाइम लगता है, क्योंकि जब पेरेंट्स आपके लिए एक लंबे टाइम से डिसीजन ले रहे होते हैं घर के लिए, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको धीरे धीरे पावर छीननी पड़ती है पेरेंट्स से। तब आपको है ना रियलाइज होता है कि नहीं यार, अभी घर में है ना आपको बड़ा बनने का, आपका बड़ा बनने का टाइम है, आपको एक हेड बनने का टाइम है। तो आई सेड कि काम कर रहा है, थोड़ा सा रुक जा, इट विल इम्प्रूव और तेरे को अथॉरिटी मिल जाएगी और घर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन तेरे को ही सब करना पड़ेगा। फिर बोलता है नहीं नहीं, मैं उपाय नहीं कर सकता। रीजन इज क्योंकि उसका जेमिनाई है, लिब्रा में बैठा है, मर्क्यूरी फिफ्थ हाउस में लिब्रा साइन में बैठा है, तो ही इज अ काइंड ऑफ वेरी पीपल प्लीजर। ओके, फन वे में, फनी वे में लोगों को हैप्पी करना या उन्हें हंसा के उनसे बात मनवाना या सरकेस्टिकली बोलना, क्योंकि मर्क्यूरी का काम वही होता है। सन इज नेवर सरकेस्टिक, सन इज लाइक, वो एक ब्लंट जो होता है ना, सन, सन की एनर्जी वैसी है। सन कभी भी सरकेस्टिकली नहीं बोलेगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस पूरे एग्जाम्पल से कि कभी कभी आप अगर अच्छी रेमेडी भी कर रहे हो, अच्छी दिनचर्या भी फॉलो कर रहे हो,
तब भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टार्टिंग में। तो यू शुड नॉट स्टॉप द रेमेडी। अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो और आपको और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि रेमेडी काम नहीं कर रही। रेमेडी बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि एक होता है ना कि आपको है ना सर्जरी करने के लिए कोई अंग, अगर कोई ऑर्गन आपका सड़ जाता है, जैसे सपोज के पैर का कोई हिस्सा सड़ गया, तो आपको काटना पड़ता है। पर वो बिना सर्जरी के नहीं होगा, बिना काट फाक के नहीं होगा, बिना फाइट के नहीं होगा। इन द सिमिलर वे, अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको है ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पावर शिफ्ट का, चीजें चेंज होने का, ताकि आपको उस रेमेडी के फल मिल पाए धीरे धीरे। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं 5 दिन सुबह 6 बजे उठा तो मेरे को 6वें दिन मेरे पापा मेरी पूरी तरह मेरी बात मानने चालू कर देंगे। नहीं, इट विल टेक टाइम फॉर हिम ऑल्सो, कि हाँ बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है और बच्चा लीड कर रहा है, तो मैं उसको अपना डिसीजन लेने का जो पावर है घर में वो दे देता हूँ। तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो तो आप स्टॉप मत करिए उसे, आप उसको कंटिन्यू करिए और देखिए कि कुछ दिनों में आपके आप चीज़ें कैसे इंप्रूव हो रही हैं और किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। ठीक है। एंड यही एक थ्योरी ये भी बतानी थी कि सूर्य जब लिब्रा में काम करता है तो ऐसे ही काम करता है, क्योंकि लिब्रा इज अ साइन ऑफ पीपल प्लीजिंग, डिप्लोमेटिक, बीइंग डिप्लोमेटिक। सन इज लाइक वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सन को फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन सन इज लाइक कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द राइट थिंग टू डू। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि कभी कभी अच्छी रेमेडी भी आपको लाइफ में चैलेंजेस ला सकती हैं, लेकिन उनका जो फ्रूट है, उनका जो रिजल्ट है, वो आपको बाद में बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू।